सो हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आज देखते हैं क्या है डिवाइन के संदेश आपके लिए। इससे पहले गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर मैं यहाँ से बता रही हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। इट्स 8595327883, और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस हैं 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चन। ओके गाइज, अगर आप रोज़ माँ काली के संदेश सुनना चाहते हैं, भोलेनाथ के सुनना चाहते हैं, तो आप मेरे दूसरे चैनल निशा चोपड़ा टैरो रीडर को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, क्योंकि वहाँ मैं शॉर्ट्स में डेली माँ काली की गाइडेंस लाती हूँ और मोटिवेशनल गाइडेंस लाती हूँ। सो उसे भी एक्सप्लोर करें, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कि क्या है गाइडेंस। अगर नेगेटिविटी से परेशान है तो आप हमारे नेगेटिव एनर्जी रिमूवल स्प्रे को ऑर्डर कर सकते हैं, जिसकी वेबसाइट है divinespray.com। तो आप जाके उसे कर सकते हैं। इस वीडियो के एंड में भी वो डिस्क्लेमर वीडियो में डाल दूंगी, तो आप ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले कार्ड आया है मूवमेंट एंड चॉइसेस। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस, नंबर 2 का कार्ड आया है। नेक्स्ट मैसेज देख लेते हैं। आने वाले समय में थ्रोट चक्र, आने वाले समय में गाइज यहाँ पे आप लोगों की वाणी शुद्ध होने वाली है। आने वाले समय में कोई यहाँ पे मंत्र जाप कर रहा है, किसी को सिद्धि मिल गई है, ठीक है, या मिलने वाली है। और आपको वाक सिद्धि कहते हैं ना, जब हम कोई सिद्धि करते हैं तो हमें वाक सिद्धि मिलती है। तो आने वाले समय में किसी को यहाँ पे वाक सिद्धि मिलने वाली है। एंड जिसको भी वाक सिद्धि या तो मिल चुकी है तो बहुत अच्छी बात है, और जिसको भी मिलने वाली है, दोनों के लिए मैं एक चीज़ बताऊंगी कि अगर आपको ऐसा लगे कि आपको वाक सिद्धि मिल गई है तो कोशिश कीजिएगा कि कम से कम किसी को आप किसी के लिए जजमेंट होइए। एंड बहुत जल्द किसी को एकदम से कुछ भी बोलना, जिसको भी कुछ बोलें सोच समझ के बोलें, क्योंकि जब एक बार वाक सिद्धि हो जाती है, वाणी सिद्ध हो जाती है, तो फिर जो हमारी वाणी है, जो हमारी सिद्धियां हैं, वो पॉजिटिव नेगेटिव को थोड़ा सा जज नहीं करती हैं। वो फिर अपना अपनी तो सिद्धियां एक वर्क करती है ना, तो आपकी ये कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि अगर आपको वाक सिद्धि मिली है तो उसका आप बहुत अच्छे तरीके से उसको एक अच्छी तरीके से यूज़ करें। आने वाले समय में अभी बेशक आप 2 नंबर की एनर्जी है तो डेफिनेटली चंद्र की एनर्जी है, तो बहुत ज़्यादा अभी अप एंड डाउन्स होंगे, इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स होंगे, मानसिक रूप से काफ़ी तनाव हो रहा होगा इस वक्त आपको। ये आपकी जो डेस्टिनी में लिखी थी चीज़ें ज़रूर हो रही होंगी। कहीं पर किसी ने इंटरव्यू उसको पास नहीं करा होगा, कहीं पर बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो रुक गई होंगी, स्टक होंगे। तो उन लोगों के लिए ये संदेश है कि आने वाले समय में आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से दरवाजे, बहुत से डोर्स आपके लिए ओपन हो रहे हैं, और ये डोर्स यूनिवर्स की तरफ से होंगे, है ना। यूनिवर्सल डोर्स आपके लिए ओपन हो रहे हैं। कितने मूवमेंट्स होंगे, कितनी चॉइसेस होंगी, और कितने डिसीजंस होंगे जो आप आने वाले समय में ले सकते हो। आप अगर गौर से देखें तो ये डोर्स कितने कलरफुल हैं, तो रंगीन दरवाजे आपके लिए खुलेंगे। बेशक आप इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने जीवन में, तो आप ज़्यादा परेशान मत होइए, क्योंकि ईश्वर के दरवाजे आपके लिए खुले होंगे। और ये जितने भी डोर्स आप देख रहे हैं, ये सभी डोर्स कितने पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। किसी डोर में फ्लावर है, किसी डोर में गोल्ड है, किसी डोर में रिंग्स हैं, किसी डोर में क्लाउड्स हैं। तो जितने भी डोर्स, जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, वो सब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होंगी। उन्हें आप ग्रैब कीजिएगा सही समय पे और क्लेम कीजिएगा, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आई डोंट नो वाई आई एम गेटिंग द एनर्जी, भोले बाबा की एनर्जी मैं बहुत ज़्यादा इस वक्त पिक कर रही हूँ। मुझे बार बार विजन में भोलेनाथ आ रहे हैं, तो यहाँ पे कोई है जो भोलेनाथ बाबा से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। शिव जी की अपार कृपा है। एंड आई थिंक ये जो मैंने डोर्स वाला जो मैसेज भेजा तो ये कहीं ना कहीं भोलेनाथ आपके लिए बहुत ज़्यादा द्वार खोल रहे हैं। अगेन whenever I'm closing my eyes, I'm seeing शिवाज ब्लेसिंग, है ना। शिवाज की जो एक योगी बाबा, जो शिव योगी की जो एक मूर्ति है, वो बार बार मेरे ध्यान में आ रही है, पता नहीं क्यों। आई होप कि आज जो भी जितने लोग रीडिंग देख रहे हैं उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो भोलेनाथ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो अगर कोई ऐसे लोग होंगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट आ रहा है ट्रैप्ड इन फियर। देखिए, मैंने आपको कहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा मूवमेंट चॉइसेस होंगी, बहुत ज़्यादा डिसीशंस होंगे, बहुत ज़्यादा दरवाजे खुलेंगे। ये जो अब भय है ना, इस भय से निकलिए। आप इस वक्त भय में जकड़े हुए हैं। यहाँ पे बहुत से लोग हैं, क्योंकि नंबर 2 भी इमोशनल कार्ड है, एंड नंबर 8 कर्मा का, ठीक है। यहाँ पे कोई अपने कर्मों को लेके बहुत ज़्यादा भयभीत हो रहा है, और यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि कोई है जो यहाँ पे अपने कर्मों के जाल में फंस चुका है, ट्रैप्ड इन फियर, अपने कर्मों के भय में फंस चुका है। मे बी आज ऐसे लोग भी रीडिंग देख रहे हैं जिन्होंने पास्ट में शायद बहुत बुरे कर्म करे हैं,
ठीक है, मैं जानती हूँ मेरे मोस्टली जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, मेरी फैमिली, मेरी सोल फैमिली, क्लाइंट्स हैं, जो भी हैं, सब पॉजिटिव हैं, किसी ने कोई गलत कर्म नहीं करा। बट आज की रीडिंग में मे बी कोई ऐसा इंसान जिसने पास्ट में जाने अनजाने में कुछ गलत कर्म कर लिए हों, उसने गलत कर्म अपने अकाउंट में ऐड कर लिया हो। बट अब जब वो इंसान, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, जब वो इंसान मोटिवेशनल वीडियोज़ देखता है, इस तरह की टैरो रीडिंग्स देखते हैं, तो उनको अंदाज़ा होता है, फील होता है कि उन्होंने पास्ट में ग्रहवश में आके, जाने अनजाने लोगों की बातों में आके गलत धारणाओं में अपना एक कोई गलत कर्म ऐड कर दिया, किसी के बारे में ज़्यादा ही निंदा कर दी, किसी को गलत जज कर लिया, है ना। कुछ ऐसा हुआ है पास्ट में, यहाँ पे कोई है ऐसा, ठीक है, जिससे कुछ बुरे कर्म पास्ट में हुए हैं, या फिर किसी ने बुरे कर्म करे तो आपने उनका साथ दिया, मतलब आपने उनको रोका नहीं, आप उनके प्लानिंग्स में शामिल हुए, कुछ ऐसी है। तो अब कहते हैं ना, राम सबके मन में होता है। अब यहाँ पे ये कर्म के भय में आप लोग जकड़े हुए हैं, ठीक है, कर्म के भय में जकड़े हुए हैं। तो आप लोगों के लिए एक एनर्जी है, नंबर 8 की एनर्जी है, शनिदेव का कार्ड है। तो देखिए, अगर आपको सच में पछतावा हो रहा है कि कुछ हुआ है पिछले पास्ट लाइफ में, या अभी इस जन्म में पास्ट में आपसे कुछ गलतियां हो गई हैं, तो यहाँ पे कर्मा का कार्ड आया है। तो यहाँ पे कर्मा बैलेंस होगा, पीक पे होगा। देखो, थोड़े बहुत तो कर्म हमें भोगने पड़ेंगे, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि कर्मों के भय से निकलिए, क्योंकि जब आप कर्म भोग लेंगे तब इस तरह की मूवमेंट एंड चॉइसेस का कार्ड आपको भी रेजोनेट करेगा, ठीक है। तो ठीक है, माना कि आपने पास्ट में कुछ गलतियां कर दी, कुछ चीज़ें कर दी, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी बिगन्स। देखिए, अगर आप अपने कर्म भोग लेंगे, शुद्ध तरीके से आप अपने कर्म भोगेंगे, जो आने वाले 8 हफ्ते से लेकर 8 महीनों तक आपके पूरे हो जाएंगे। आपको इस भय से निकलना है, उसके बाद आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी होगी, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं एक एनर्जी देखूँ तो बहुत समय की, एक कहते हैं ना बीज डालना और अब उसके फलने का समय, तो वो आपका आ गया है। बहुत समय से किसी एरिया में, किसी सेक्टर में, किसी रिलेशनशिप में, करियर वाइज जो आप इतने समय से एक मेहनत कर रहे थे और उसका कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा था आपको, आप हमेशा यही सोच रहे थे कि सब मिट्टी हो गया, इतनी कोशिशें करी, इतनी चीज़ें करी, सब मिट्टी हो गया, नहीं, तो उसके फलने फूलने का समय आ गया है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं 8 नंबर के कार्ड से रेजोनेट करूँ तो मैं उन लोगों को भी बोलूँगी कि कर्मों का भुगतान करने का समय आ गया है, ठीक है। जो बोया है वो काटने का समय आ गया है, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर किसी ने कहते हैं ना, आपने, वो कहते हैं ना, बोया बीज बबूल का तो आम कहाँ से पाए, तो जैसे आपने कर्म किए हैं वैसा फल भोगने का अब समय आ गया है। और मे भी यहाँ पे किसी को इंट्यूटिवली लग रहा है कि शायद उसके पास्ट में किए हुए कुछ गलत कर्मों के भोगने का अब समय आ गया है। तो आप भय में मत जिए, आप बड़ी दृढ़ता से, पॉजिटिविटी से, ठीक है, उस कर्म को फेस कीजिए, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को फेस कीजिए, नाम जाप में अपना जान लगा दीजिए। जब वो चीज़ें पूरी हो जाएंगी तो उसके बाद प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आएगी। अथॉरिटी का कार्ड है, यहाँ पे कोई अपनी लाइफ को लीड करता हुआ नजर आ रहा है, बहुत चली दुनिया के हिसाब से, बहुत चलिए लोगों को खुश करने के लिए, बहुत अपने मन को मार लिया, लोगों के हिसाब से डिसीशंस ले लिए। अब यहाँ पे कोई, नंबर 4 की एनर्जी है, यहाँ पे कोई, किसी का राहु मुझे एक्टिवेट होता नज़र आ रहा है और कोई अपनी अथॉरिटी में मुझे फिर से आता हुआ दिख रहा है, ठीक है, कोई अपनी अथॉरिटी में आता दिख रहा है गाइज। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी 13 नंबर मतलब 444 की एनर्जी है। तो मैं बता दूं कि जिस भी डिवाइन शक्ति से आप जुड़े हैं उनकी प्रोटेक्शन पूरी आपके साथ है, उनकी ब्लेसिंग्स, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर है, तो आपको निराश और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। अचानक से ऐसे बदलाव होंगे कि आप खुद देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी 360 डिग्री एंगल पे चेंज हो गई है। इस तरीके से अथॉरिटेटिव कमांडिंग ज़िंदगी आपकी चेंज हो रही है। एक कार्ड मैं और ले लेती हूँ, विजडम। आने वाले समय में नंबर 5 की एनर्जी है, बैलेंस की एनर्जी है, बहुत ही वाइज डिसीजंस लेंगे, वाइज चॉइसेस लेंगे एंड विजडम की एनर्जी है। यहाँ पे किसी को, यहाँ पे कोई ग्रंथ, कोई कथा सुनने की और पढ़ने की ज़रूरत है। मे बी यहाँ पे किसी के लिए ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपके अंदर जितने भी सवाल हैं, अगर आप कोई कथा या ग्रंथ या कुरान, जिस भी आप धर्म से बिलोंग करते हैं, अगर उसकी आप जो धार्मिक कथा है, जो धार्मिक ग्रंथ है वो पढ़ेंगे तो आपको आपके सवालों के जवाब अवश्य मिलेंगे। तो आज की रीडिंग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।